डायरेक्ट सेलिंग में एक शब्द बार बार आता है, सिस्टम। लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हमें सिस्टम क्रिएट करने चाहिए। ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे हमेशा की तरह फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और हम प्रयास करते हैं कि आपकी लिस्ट पे हम लोग काम करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के वो तजर्बेकार, वो एथिकल लीडर्स आपके सामने प्रस्तुत करें जिनसे हम लोग प्रेरणा लें और जिनसे सीख के हम इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। इसी कड़ी में आज हमारे पास में एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी, बहुत एथिकल लीडर हैं। आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं मनोज मलिक साहब, जिनका 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। मलिक साहब, चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र भाई। और जो आपने काम किया है ना सर, वो अमेजिंग है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरे इंडिया को बताना, पूरे वर्ल्ड को बताना, और डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिससे कि लाखों लोग इस इंडस्ट्री को समझ सकें और इससे अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। थैंक यू वेरी मच। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है और आपका यहाँ पर आने पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मलिक साहब, हमने प्रयास किया, आप जैसे बड़े लोग नहीं आते तो कैसे सफल हो पाता ये प्रयास। ये आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं, देखिए आप बहुत बिजी रहते हैं, आई नो, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग, मैं बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मैं बड़ा विनम्रता महसूस करता हूँ ये देख के। आप तो चलो पड़ोसी हैं, जल्दी आ गए। चेन्नई से लोग आ रहे हैं, कोचीन से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं। हर दिन जिस दिन हम इंटरव्यू करते हैं तो 5-7 लोग तो बहुत लंबा सफ़र तय करके आते हैं, और उन्हीं की वजह से मुझे लग रहा है ये चैनल अच्छा काम कर पा रहा है। तो एक बार फिर इस चैनल में आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग आगे बढ़ें। मलिक साहब, आपके कमिंग सून के इंटरव्यू पे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं। कुछ मैं पढ़ना चाहता हूँ। कुलदीप सिंह गौड़ ने लिखा है, मनोज मलिक सर ने बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है। मलिक सर डायरेक्ट सेलिंग के भगवान हैं। पिंकी शर्मा ने लिखा है, थैंक यू सो मच हमारी लाइफ बदलने के लिए। आशीष नागर ने लिखा है, मनोज सर इज़ ए ग्रेट नेटवर्कर एंड बेस्ट मेंटर। दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। मित्था लाल ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के महागुरु मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ में सर राजवीर ने लिखा है, शानदार व्यक्तित्व के धनी लीडर विद इंसानियत। वेलकम सर, वी आर वेटिंग टू लिसन यू। हर्षिता एंड हिमांशु ने लिखा है, थैंक यू फॉर बीइंग ए वंडरफुल मेंटर। बी के कुमार ने लिखा है, सर आपकी सपोर्ट से ही तो हम आज अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। और लास्ट कमेंट पढ़ रहा हूँ सर, निर्माण वाई एस का, नेटवर्क मार्केटिंग के ज़बरदस्त लीडर CWSV पर धमाल मचाने आ रहे हैं। अरे वाह, ये लोगों का बस सब प्यार है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि टेक एंड गिव कभी नहीं होता, गिव एंड टेक होता है। जब हम लोगों से प्यार करते हैं ना और दिल से प्यार करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर आता है। जो चीज़ दी जाती है ना सर, वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। आपके जब मैं कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ रहा था सर, कमेंट्स पढ़ रहा था एक्चुअली, तो एक अलग तरह का भाव था। अलग अलग भाव रहते हैं लोगों के जब लिखते हैं, तो आपके प्रति जो लोगों का भाव है वो एक बहुत सम्मान का भाव है। उस भाव में ये है कि आपने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को छुआ है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आपके माध्यम से बदली है। और मुझे लग रहा है कि ये काम अगर हम लोग कर जाते हैं इस दुनिया में, तो मुझे लग रहा है परमात्मा खुश होगा कि इंसान को मैंने सही तरीके से भेजा था और इसको जो काम दिया था वो काम करके ठीक ठाक आया है। ये एहसास मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद में हुआ। और बहुत कुछ बातचीत करेंगे सर हम लोग। सबसे पहले बस अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड हाँ, करना प्लीज़ चाहूँगा प्लीज़ सर। कि जितना हमने ग्रंथों को पढ़ा है, भगवान ये कहते हैं कि अगर आप एक की ज़िंदगी को बदलते हो, एक की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाते हो, तो आपके लिए मैं हूँ, मतलब भगवान उनके लिए हैं।
और ये जितना भी हमारा ये मैजिक है, ये मैजिक वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग का है। डायरेक्ट सेलिंग में हमारे को मौका मिलता है कि हम हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज करें, और एक्चुअल में वो ज़िंदगी खुद चेंज करते हैं। उनके अंदर खुद में एक ऐसा इंसान बैठा है जो वास्तव में इंसान से ऊपर है। हर एक में भगवान है, लेकिन जब वो पहचान जाते हैं अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को, तो कुछ भी मिरेकल हो जाता है। तो ये पावर जो है ये डायरेक्ट सेलिंग की है। वंडरफुल, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट मलिक साहब। आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा, वो मैं भी जानना चाहता हूँ, और उससे हम सब लोग मिलके कुछ सबक लेना चाहेंगे। वह सब मैं अगर कहूँ कि मेरी स्कूलिंग वो पलवल में रही है। मेरा बर्थ प्लेस पलवल है, जो दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। राइट। और मम्मी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, और पापा गवर्नमेंट ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे। राइट। तो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। शुरू से पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा था, तो जब हम पढ़ाई करते थे उस समय जो भी पढ़ाई में अच्छा होता था उनके लिए दो ही ऑप्शन होती थी, या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, और मैं इंजीनियर बन गया। ओके। और अच्छी बात यह है कि उसमें मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स, जिसका फ़ायदा मुझे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत हुआ। मैथ्स में, इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था जो तोड़ तो कोई नहीं सकता, बराबर कर सकता है कि 100 में से 100 नंबर आए थे इंजीनियरिंग मैथ्स में। क्या बात है। तो जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो जैसे मैंने कहा कि एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो हमारे घर में ऐसा नहीं था कि कार थी। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो हमने पहला सेकेंड हैंड स्कूटर लिया था। ओके। और जब मैंने पहली जॉब की तो मैंने पहली बाइक ली। लेकिन एक चीज़ मेरे पापा ने हमेशा समझाई थी कि कभी भी जब व्यक्ति चार कंधों पर जाता है तो उसके बैंक बैलेंस में कितना पैसा है वो लोगों को नहीं पता होता। 1 करोड़ है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, नहीं पता। उसके पीछे उन लोग उनको गाली दे रहे हैं, या लोगों की आंखों में आंसू है कि क्या इंसान था, क्या कर गया। तो उन्होंने बोला था असली कमाई यही होती है। तो शुरू से मेरे को लग रहा था कि मैं जॉब के लिए नहीं बना हूं। और जहां पर जब मैंने जॉब करना शुरू किया तो इंजीनियर बड़ा खुश होता है कि इंजीनियर बन गया। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो पता चलता है, कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वास्तव में वो अपने सपने पूरे नहीं कर रहा। जॉब का मतलब है जस्ट ओबे योर बॉस, और बॉस, हमारा बॉस भी बॉस नहीं होता, बॉस होता है हमारी कंपनी का मालिक। तो हम उनके सपने पूरे कर रहे होते हैं। तो मैंने भी अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। कुछ साल की एक्सपीरियंस लेने के बाद जॉब में मैं पूरा इंडिया घूमा, मैं विदेश में गया, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। राइट। और सपने मम्मी पापा ने वैसे ही बड़े दिखा रखे तो थे। कितने साल जॉब के बाद बिजनेस शुरू किया सर? मैंने जॉब 7 साल किया था बस। सब मैं पूरे इंडिया में घूमा, विदेश में गया, लेकिन कुछ टाइम बाद ये समझ आ गया कि मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ। क्योंकि जॉब में मैंने ये देखा कि जस्ट ओबे योर बॉस, की वास्तव में बॉस हमारे बॉस भी नहीं होते हैं, बॉस होते हैं कंपनी के मालिक। हम जितनी भी मेहनत करते हैं हमें ज़रूर सैलरी मिलती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर ज़िंदगी चेंज होती है तो वो मालिक की चेंज होती है। तो मुझे बहुत जल्दी ये समझ आ गया और मैंने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। मैं जैसे मैंने बताया था कि एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो घर में 10-12 करोड़ रुपए थे, बिजनेस में लगा दिए। अच्छा। लेकिन आप जानते हैं कि कोई टीचर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में अकाउंट्स में है, तो 10-12 करोड़ रुपए तो होते नहीं है। Yes, yes. मेरे पास भी 10-12 लाख रुपए ही थे। लेकिन वो लगाकर ऐसे लगता है मैं बिजनेसमैन हो गया। वास्तव में हम बिजनेसमैन होते नहीं है, हम होते सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जब तक शटर ऊपर रहेगा पैसा आता रहेगा, जब शटर नीचे तो कोई पैसा कहने का बिजनेस है। हाँ, कहने का बिजनेस है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर थोड़े टाइम तक तो अच्छा लग रहा था कि मैंने जॉब छोड़ दिया, मैंने अपनी कार ले ली है। लेकिन थोड़े टाइम बाद ना चैलेंजेस क्या आते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं। कोई पॉलिसीज चेंज होती है, कोई फ्यूचर के बारे में अगर हम सोचें तो शायद उतना एक्सपीरियंस हमारे को था नहीं। मैं एसटीडी पीसीओ मॉनिटर की डिस्ट्रीब्यूशनशिप में था। और बहुत जल्दी जब मोबाइल आने शुरू हो गए तो वो जो काम था एक एक करके ऑब्सलीट होना शुरू हो गया। ये कब की बात है सर? 2000 के आसपास? 2000 के आसपास। मैं इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि मैं भी एसटीडी पीसीओ चलाता था। अच्छा, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ग्रेट। अच्छा। तो बस उसके बाद जब वो बिजनेस चल रहा था, साइड बाय साइड ना मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को ये समझ आ रहा था कि यहाँ पर ना मल्टीप्लिकेशन है। जैसे मैंने बताया ना कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, तो मुझे ये समझ आ गया था कि जब मैं जॉब करता हूँ तो एक इंक्रीमेंट होता है 10-10%। मतलब अगर हम 5 साल तक अगर इंक्रीमेंट लेते रहें तो 60-70-80% हमारी सैलरी बढ़ जाती है। राइट। उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ जाती है।
तो ये जो लीनियर ग्रोथ थी, इसका यहाँ पर मेरे को समझ आ गया कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 50 नहीं होता, यहाँ 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 1 लाख हो जाता है। तो मेरे को बहुत जल्दी समझ आ गया। और जब मैंने काम करना शुरू किया, बस आप बिलीव करेंगे, 2001 के अंदर मेरे घर में 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए का चेक आया। 15 दिन में 1 लाख रुपए? 15 दिन में। मेरा बिटिया का बर्थडे था, 15 अक्टूबर मेरा पहला दिन था, और 31 अक्टूबर को जब पे आउट बना तो वो मेरा 1 लाख रुपए का था। जब वो चेक बढ़ता चला गया तो कंपनी के अंदर चैलेंजेस आने शुरू हो गए, और हमें नहीं पता था कि क्या डायरेक्ट सेलिंग होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग थी प्रॉपर, मनी सर्कुलेशन कंपनी थी कोई? उस समय लग रहा था डायरेक्ट सेलिंग है। अच्छा। उस समय हमारे को वहाँ पर प्रोडक्ट भी, आई वॉश के लिए प्रोडक्ट भी दे दिया जाता था। और बाद में जब पता चला कि जब हमारी इनकम भी मल्टीप्लाई होती गई, हमारा नेटवर्क भी बड़ा होता गया, एक दिन कंपनी रातों रात बंद हो गई। तब समझ आया कि ये कंपनी वास्तव में छलावा थी। ओके। होता क्या है कि दो इंसान है, अब हमें नहीं पता ना कौन राम है कौन रावण है। मेरे लिए ये इंडस्ट्री नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। और तब मैंने जब इसको सही तरीके से स्टडी किया तो एक बात समझ आ गई कि जो व्यक्ति पहला दिन शुरुआत कर रहा है, उसने जो पैसा दिया, जो प्रोडक्ट मिला, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग को हटाकर वो प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट आया, अगर डायरेक्ट सेलिंग को हटा देते हैं तो भी वो वर्थ है उसका, राइट, तो वो डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है। राइट। तो मैंने जब समझा तो एक कंपनी मेरे सामने आई, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ये ऐसा प्लास्टिक का कीड़ा है, मरता नहीं है। और मैंने उसका स्वाद चख लिया था। और सच्चाई ये है कि अपनी गुडविल बचाने के लिए मैं धीरे धीरे ना पैसा बांटता भी गया वापस। अच्छा, जिन लोगों का आपने इन्वेस्ट करवाया था? हाँ जी, क्योंकि वो सारे अपने थे, मुझे नहीं पता था कि मैं उनका गलत जगह इन्वेस्ट करवा रहा हूँ। ओके, ओके। तो फिर मैं, एक कंपनी ऐसी है जो FMCG के अंदर पूरे इंडिया में एक तरीके से नंबर 1 है, बहुत बड़ा नाम था। जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आई तो एकदम से दिमाग में आया कि यस, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है। मैंने उसके अंदर कदम रखा, प्रोडक्ट्स अच्छे थे, कंपनी का नाम अच्छा था। यस, प्रोडक्ट्स महंगे थे, लेकिन उससे विचित्र बात ये होती थी कि जो प्रोडक्ट हमारा अच्छा वहाँ पर सर्कुलेट होना शुरू हो गया, जो अच्छा टीम के अंदर जाना शुरू हो गया, वो उठाकर वो वापस ट्रेडिशनल में डाल देते थे। अच्छा, वो ट्रेडिशनल में भी थी कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग में भी? डायरेक्ट सेलिंग में बाद में पता चला एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ओके, ओके। क्योंकि वो किंग थी ट्रेडिशनल मार्केट की, तो उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। और जब लगा कि इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये आपको भी मालूम है कि ये एक दिन में बिजनेस बड़ा नहीं होता, इसमें तो बीज बोना होता है, फिर पानी देना होता है, खाद देनी होती है, पौधे को थोड़ा सा सुरक्षा देनी होती है, और तब जाकर ये पेड़ बनता है। और कंपनी चलाने में सालों साल लग जाते हैं। तो उस कंपनी ने कैसे एक एक करके ऑफिस बंद करने शुरू कर दिए पता नहीं चला, क्योंकि उनको स्वाद था ट्रेडिशनल मार्केट में एक प्रोडक्ट डालो, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो फटाफट वो प्रोडक्ट की डिमांड आ जाती थी। तो मेरे को ये लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी में शायद रिच बनना लिखा ही नहीं है, शायद ये जो सेवा वाला बिजनेस है, वास्तव में तो इसमें सेवा होती है कि हम हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को छूते हैं, तो वो शायद नहीं है। बस मैं फिर ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आया, फिर मैं मोबाइल की डिस्ट्रीब्यूशनशिप में आया दोबारा से? ओके, दोबारा से। और साथ ही साथ में उस कंपनी में जो मेरे दोस्त बने थे वो मेरे टच में रहे। उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं, हमने शायद कोई गलत इंडस्ट्री, गलत कंपनी चूज की थी, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो मैं 6 महीने तक उनसे मिला ही नहीं, क्योंकि दिल एक तरीके से ना धोखा खा चुका था। जब मैं उनसे मिला तो मैंने एक ही दिन में सब समझ लिया। मैं लंच में उनके साथ बैठा और डिनर करके उठा, एक ही दिन में सब समझ लिया, क्योंकि मेरे लिए ये फिर करियर की बात थी, मेरे लिए जिंदगी की बात थी। मैं एक ही बात मानता हूँ कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जो करना है उसको पूरा रिसर्च करो और कर दो। जब मुझे लगा कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो आज से 10 साल पहले मैंने जो कंपनी पकड़ी, और जो मेरे ऊपर कर्जे हो गए थे, मेरे ऊपर लाइबिलिटीज हो गई थी, बहुत टाइम तक उस कंपनी के साथ रहने की वजह से मैंने क्रेडिट कार्ड अपने एग्जॉस्ट कर दिए थे, लोन लेकर भी अपना घर चलाया था। और गलती ये होती है कि कई बार हम रिच बनने के लिए, कई बार अपने कर्जों को चुकाने के लिए हम शेयर मार्केट में भी ना हम काम करना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर भी मैंने ये नहीं था कि इन्वेस्ट किया, उसके अंदर भी मैं रातों रात पैसा कमाने के चक्कर में ट्रेडिंग में लग गया। तो
टोटल मिलाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ गया अच्छा। और एक एक महीने में 3-3, 3.5, 4-4 लाख रुपए की किस्त होती थी जब मैं इस कंपनी में आया। अच्छा। तो मैं अगर टोटल कहूँ तो मैंने लगभग 2 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया है, इंटरेस्ट मिलाकर, ओके। क्रेडिट दोबारा कार्ड से मिलाकर। हाँ, इसमें चुकाया है, इंडस्ट्री में आके दोबारा से नए सिरे से वो सारा वो चुकाया, चुकाया। और आज मैं करीबन 2-2.5 करोड़ रुपए साल का कमा लेता हूँ। लग्जरी गाड़ियों को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने पीछे आपकी गाड़ी जो ली आपने तो उसको देखा, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है सर आपका, दैट्स ग्रेट। मलिक साहब, आपकी स्टोरी से जो 2-3 सबक मिलते हैं वो ये कि हमें, अगर हम ड्रीमर्स हैं और हम अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं तो फिर रास्ते मिल जाते हैं आगे मिल से जाते आगे। हैं, राइट। दूसरा ये कि अगर हम पहले किसी अच्छी कंपनी में नहीं जुड़े तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति एक्टिव नहीं हों, हम अपने पुराने अनुभवों के आधार पे अच्छी कंपनी का सिलेक्शन करें, और अच्छी कंपनी का सिलेक्शन अगर करते हैं तो फिर पुरानी सारे के सारे जो पाप हैं वो सारे धुल जाते हैं और हम लोग एक बहुत अच्छी इमेज के साथ में निकल के आते हैं, और फिर एक दिन चैट विद सुरेंद्र वत्स में भी आने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल, ये मौका मिला। और अच्छी बात ये नहीं है कि मेरे घर में कार्स आई, अच्छी बात ये नहीं है कि मेरे घर में BMW 5 सीरीज आई, उससे भी अच्छी बात है कि जब हर महीने 15-15, 20-20 कार्स हमारी टीम में आ रही हैं, जब हमारी टीम में 400 गाड़ियां आई, जब हमारी टीम में स्टूडेंट ने लग्जरी गाड़ी ली, जब हमारे यहाँ होम मेकर्स ने गाड़ी ली, तो उसका जो मजा है ना वो अल्टीमेट है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपके कमेंट्स में एक बात बहुत बार बार लिखी गई है कि मलिक सर सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम के जनक हैं, सिस्टम क्रिएट करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में हम सब लोग जानते हैं कि सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी टॉपिक पे थोड़ा बातचीत करेंगे। जरूर सर, जरूर। तो आम आदमी अगर सिस्टम को जानना चाहें, सिस्टम की परिभाषा को जानना चाहें, तो वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम कैसे काम करता है? वह सब, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो वो प्रोसेस जो हमारे काम को सिंपल कर दे, राइट। वो प्रोसेस जो लगातार हमारे को हमारी गोल की तरफ लेकर जाए, वो सिस्टम है। जैसे अगर एक बच्चा है, उसने एजुकेशन लेनी है, तो सिस्टम क्या है? स्कूल है। जब तक वो स्कूल में नहीं जाएगा, पंक्चुअल नहीं होगा, तब तक वो वहाँ से 10th 12th पास होकर नहीं आएगा। एक व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए वो कॉलेज है, वो जाएगा वहाँ पर और 4 साल 5 साल के बाद इंजीनियर बनकर आएगा। तो वो पूरा प्रोसेस है जो वहाँ तक पहुँचाता है, और बड़े सिंपल तरीके से। और अगर डायरेक्ट सेलिंग में कहूँ तो एक चीज़ और आ जाती है इसमें, वो है डुप्लीकेशन। जो प्रोसेस बहुत आसानी से डुप्लीकेट हो जाए, वो सिस्टम है। चाहे वो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार का सिस्टम है, चाहे वो रेगुलर काम करने का सिस्टम है। तो सिस्टम के बहुत रूप हैं। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से शेयर करना चाहूँगा कि एक बुजुर्ग हैं, एक यंग है, एक यंग लेडी है और एक बच्चा है। सबको 5 किलोमीटर दूर जाना है। तो पहली बार में लगेगा कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन जल्दी पहुंचेगा, तो दिमाग में आएगा शायद वो जेंट्स जो यंग है वो पहुंच जाएगा, शायद वो लेडी, शायद वो एथलीट होगी, वो पहुंच जाएगी। लेकिन अगर उनको एक सिस्टम दे दिया जाए कार, तो सारे बराबर पहुंच जाएंगे, एक साथ में पहुंच जाएंगे। तो जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आता है, अगर वो सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो गया, वो सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया, तो जब 5 साल बीतेंगे, 7 साल बीतेंगे, तो वो वहां से मिलेनियर बनकर ही निकलेगा। अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लीडर्स का, तो वहां पर उसको वैसे ही मौका मिलेगा जैसे अंगीठी में मौका मिलता है ना कोयले को, कि उस अंगीठी के ऊपर चाय भी बन जाती है, रोटी भी बन जाती है। वो कोयला जैसे ही अंगीठी से बाहर निकाल दिया जाता है, काम करना बंद। तो ऐसे ही जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आ गया और सिस्टम में बन गया, समझ लो वो अंगीठी एक सिस्टम है और हम कोयले हैं। जब तक उसमें रहेंगे, धधकते रहेंगे, काम करते रहेंगे। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल डेफिनेशन। बहुत एग्जाम्पल के साथ में आपने इसको बताया बहुत अच्छे से। तो सिस्टम इम्पोर्टेंट है, ये बात समझ में आ गई। राइट। चूंकि आपने भी सिस्टम बनाए होंगे, तो उसी से हम प्रैक्टिकल लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने अपनी टीम में कुछ सिस्टम क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, तो वो किस तरह के सिस्टम क्रिएट करे? बस मेरा जो एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट सेलिंग बाकी इंडस्ट्री की तरह एक बिजनेस है। राइट। और इसमें सीखना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति इंजीनियर बनता है ना, तो उसे सिखा दिया जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। डॉक्टर रहता है तो उसे सिखा दिया जाता है मेडिकल प्रोफेशन में, जब वो कॉलेज के अंदर जाता है। राइट। लेकिन क्या मैंने और आपने
जब ग्रेजुएशन की थी, इंजीनियरिंग किया था, तब क्या हमने ये इस बिजनेस के बारे में सीखा? आज तो आपको भी मालूम है कि इंडिया के अंदर एमबीए भी होने शुरू हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। यस यस। जब हमने सीखा नहीं तो सीखने के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए मीटिंग्स, वो चाहिए ट्रेनिंग्स, वो चाहिए सेमिनार। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार में कंटिन्यूस हम जाते रहें तो डेफिनेटली जब हम निकलेंगे तो वहाँ से टॉप पर पहुँच कर ही निकलेंगे। जैसे हमने अपना एक सिस्टम बनाया 1 2 का 4, याद रखना भी आसान है। राइट। जैसे वो गाना आया था ना अनिल कपूर का, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। नहीं, मनोज मलिक, मेरा तो मनोज मलिक ही है। तो 4 मीटिंग्स, मतलब वीकली मीटिंग्स के अंदर अगर हम आते रहें, 2 ट्रेनिंग्स की, एक बिजनेस के बारे में क्योंकि बिजनेस नया है तो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट्स के बारे में क्योंकि प्रोडक्ट्स बिजनेस के अंदर जो आते हैं वो हमने बचपन से, जब भी हम किसी दुकानदार से सामान लेकर आते हैं, कभी भी वो हमारे को ट्रेनिंग नहीं देता कि ये मॉइस्चराइजर आप ले रहे हो, आपकी स्किन ऐसी नहीं है, ये वाला मॉइस्चराइजर नहीं लेना, आपको दूसरा लेना है। लेकिन यहाँ पर हमारे को ट्रेनिंग्स मिलती है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री वेलनेस में है, चाहे कोई इंडस्ट्री एफएमसीजी में है, कोई कंपनी, चाहे कोई कंपनी स्किन केयर में है, कॉस्मेटिक में है, सबकी ट्रेनिंग्स मिलती है। तो अगर महीने में एक ट्रेनिंग हमने बिजनेस की ले ली, एक ट्रेनिंग हमने प्रोडक्ट्स की ले ली, और एक बड़े सेमिनार में चले गए या बड़ी ट्रेनिंग में चले गए जहां 500, 1000, 2000, 5000 लोग हैं, तो डेफिनेटली वो बंदा यहाँ से अपने आप को चार्ज करता रहेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं ये कहता हूं कि जिसने 1 साल के लिए ये सिस्टम अपना लिया, नहीं, वन हो गया एक बड़ा सेमिनार, हाँ जी, 2 हो गई ट्रेनिंग्स, एक बिजनेस की ट्रेनिंग, एक बिजनेस ट्रेनिंग, राइट, और 4 हो गई वीकली मीटिंग। अच्छा, वीकली मीटिंग 4 होगी वीकली मीटिंग। कोई एक डे हमने फिक्स किया, राइट, और पर डे हमने मीटिंग की, मतलब वीकली हमने मीटिंग की। तो 1 2 का 4 मतलब ये हो गया कि हम अपनी टीम में 1 2 4 क्रिएट करें। यानी हमारी टीम में एक बड़ा सेमिनार हो, 2 ट्रेनिंग हो और 4 हमारी वीकली मीटिंग हो। तो इससे हम लोगों को कनेक्ट करते चले जाएं, जो भी आए तो इसके साथ में कनेक्ट करते चले जाएं। ऐसा होता है ना बस, सब जब हम फील्ड में जाते हैं ना, तो जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं वो वास्तव में जानते नहीं है, उनकी सुनी सुनाई बातें होती हैं। वो हमारे दिमाग में बातें कौन सी डालते हैं? जो उन्होंने सुना होता है। अब उसका एक्चुअल आंसर कहां पर मिलता है? मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में। अब जब हमारी नेगेटिविटी हमारे अंदर, वहां पर जाकर हमारे को पता चल जाता है कि यस, ये बिजनेस है जहां पर लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं, ये बिजनेस है जहां पर कार्स आती हैं, ये बिजनेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट वास्तव में दमदार हैं, लोगों की बातों में नहीं आकर वो बंदा अपना दिमाग यूज करता है। तो उसके लिए, जो उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उसको अपने आप को प्लग इन करना है। टीम अपने आप प्लग इन होती चल जाएगी। हम दूसरों के कारण कहते हैं कि वो हो जाएगा ना तो मैं हो जाऊंगा। सबसे पहले हमारे को अपने अंदर सिस्टम डालना है। अगर हम सिस्टम को अपने अंदर डाल देंगे तो अपने आप ही ये बिजनेस चलता है। एक हो गया 1 2 का 4 सिस्टम। ऐसे और भी कुछ सिस्टम? हाँ, हमारी टीम ने कई तरह के सिस्टम बनाए हैं। जैसे एग्जांपल एक है कि 9 to 9। 9 to 9। 9 to 9 होता क्या है कि जब हम जॉब करते हैं तो हम सुबह 9 बजे निकल जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर निकलते हैं? क्या हम इसको बिजनेस मानकर, क्या हम 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं? मेरी अपना शोरूम है, मुझे पता है कि उसे 10 बजे खोलना है, 9 बजे घर से निकलना है, तो मैं निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट है 3-4 करोड़ रुपए। लेकिन अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री में हमारे को ये बिजनेस मिल गया, तो क्या मैं अपने आप को उसके साथ प्लग इन ना करूं एक सिस्टम के साथ में? चलो मान लेते हैं कि हम फुल टाइमर नहीं है, हम इसे पार्ट टाइम में काम करते हैं, तो 9 to 6 जनरली एक जॉब का टाइम होता है। 6 बजे घर में आए, एक कप चाय पिया, और चाय पीने के बाद हमने क्या करना है? एक प्लान दिखाने चले गए, किसी से मिलने चले गए, किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने चले गए। तो नियम तो हो गया ना कि रोज का 2-2.5 घंटे हमारा काम हो रहा है। तो वो भी 9 to 9 काम कर रहा है। पहले जॉब के बाद ये। लेकिन जब वो 1 2 3 साल ये करता रहता तो जॉब की जरूरत ही नहीं है, फिर दुकान की जरूरत ही नहीं है, फिर ये अपने आप ही फुल टाइम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना वहां से कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो यहाँ से कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सिस्टम तो हो गया कि भैया मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, चाहे वीक में 5 दिन काम करूँ, 4 दिन काम करूँ, लेकिन सिस्टम बनाकर ना। एक बच्चा आता है और कहता है कि मुझे पढ़ा दो अंकल, चलो जब तेरे पास टाइम होगा ना आ जाना, या जब मैं फ्री होऊंगा ना तेरे को बुला लूंगा, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वो ट्यूशन पढ़ाता है और पेरेंट्स ने कहा आप ना इसकी ना एक ट्यूशन रख लो हफ्ते में 5 दिन, तो वो 20 दिन पढ़ भी लेगा महीने में और वो सीख भी जाएगा। दैट्स गुड।
तो ये 9 to 9 का एक हमने सिस्टम क्रिएट करना है, सबको मालूम है कि भाई 9 to 9 के साथ में हमें जुड़ना है और इस प्रकार से काम करना है। राइट। और क्या सिस्टम हो सकता है सर? ऐसा होता है कि जितनी भी कोशिश करो ना, जैसे अगर हम ओवरऑल डाटा देखें, राइट। तो जितने लोग फुल टाइमर करते हैं उन सब की शुरुआत भी पार्ट टाइम से होती है। तो जब व्यक्ति शुरू करता है तो वो जनरली पार्ट टाइम से शुरू करता है। Right. अब पार्ट टाइम के अंदर वो जरूरी नहीं है कि सेमिनार के साथ प्लग इन हो, जब उसकी कमिटमेंट आ जाती है वो प्लग इन हो जाता है। राइट। जब तक कमिटमेंट नहीं आती वो प्लग इन नहीं होता। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हमने सीखा सेमिनार से, हमने सीखा वीकली मीटिंग से, हमने सीखा ट्रेनिंग से, और महीने में एक दिन अपने घर पे सबको इनवाइट कर लिया, जिसको हम अपने इंडस्ट्री के अंदर कहते हैं टीम 25, कि 25 लोगों को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि भैया ना तो ज्यादा खर्चा हुआ, सबको हमने सिर्फ चाय पिलानी है, या ज्यादा घर पे मन बुला किया, लिया। हाँ घर पे बुला लिया, और जो मैंने सीखा है वो सारा उनको सिखा उनको देना। सिखा दिया। ओके। जिसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उनका भी टाइम, जैसे मान लीजिए संडे सबके लिए कन्वीनियंट है तो संडे शाम को बुला लिया, तो या सैटरडे सबके लिए कन्वीनियंट है तो सैटरडे को बुला लिया। तो मैंने अगर 25 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और धीरे धीरे वो भी 25 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको तो पता है यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट में टीम हजारों और लाखों तक पहुंच जाती है, लेकिन हर बंदा अगर 25 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो ये 3-4 अगर डेप्थ में जाएंगे तो ये वास्तव में हजारों और लाखों तक हम घरों में भी पहुंच जाएंगे। तो इसका नाम हो गया टीम 25, की वहां से सीखा और घर में सिखा दिया। वंडरफुल। तो हमें ये करना पड़ेगा सर, अगर ऑलरेडी हमारी कंपनी में सिस्टम है या हमारे किसी सीनियर लीडर ने सिस्टम बनाया हुआ है तो उसके अंदर प्लग इन हो जाए, प्लग इन हो जाए, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। राइट। बाय द वे अगर ऐसा नहीं है, हम किसी ऐसी कंपनी में हैं वहाँ एजुकेशन का वो लेवल नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, और मेरे पास में टीम है, तो बीइंग ए लीडर मुझे पहल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस प्रकार के सिस्टम बनाने पड़ेंगे। राइट। और उसके लिए ज़रूरी है चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आएँ, मलिक साहब जैसे लोगों से सिस्टम सीखें और उसको हम लोग अप्लाई कर दें। वंडरफुल सर, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपने इसको बताया कि किस प्रकार से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिस्टम और बता हाँ प्लीज़ प्लीज़ बताइए ना। ये बिजनेस है, ये है ग्रेटिट्यूड का। कई लोग कहते हैं कि इसमें लोगों को फंसाना होता है, वास्तव में यहाँ पर हम प्रसाद बांट रहे हैं। जिसने लेना है ले, जिसने नहीं लेना नहीं ले। प्रसाद बांटने का मतलब है कि हम देने वाले हैं कि भैया तुम्हारे पास एक मौका मिल गया और तुमने जिंदगी को बदल लेना है। अब जब प्रसाद बांट रहे हैं तो ये वास्तव में ग्रेटिट्यूड का है कि हमेशा हर व्यक्ति को अपने अपलाइन को भगवान की तरह मानना है। Right. अगर अपलाइन को भगवान की तरह मान लिया, क्योंकि वो उन्हीं के दूत हैं जो हमारी जिंदगी को चेंज करने के लिए आए, तो हमारा एक सिस्टम है 313। अच्छा। कि सुबह 3 मिनट जितने थैंक्स कर सकते हो, माता पिता का थैंक यू, ऊपर वाले का थैंक यू। आप जैसे मैं इंजीनियर हूँ, सैकड़ों हजारों इंजीनियर्स को मैं जानता हूँ, डॉक्टर्स को जानता हूँ, जो इस ईगो में होता है ये बिजनेस मेरे लिए थोड़ी है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। भगवान जिन्होंने मेरे को ये सद्बुद्धि दी कि मैंने ये बिजनेस को समझा, तो माता पिता का थैंक यू, अपलाइन का थैंक यू, टीम का थैंक यू, भाई बहन का थैंक यू, बच्चों का थैंक यू, जिनकी वजह से आज हम हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम इंसान तो हैं, हम कीड़े मकोड़े तो नहीं है कि किसी के पैर के नीचे आए और मर गए। तो सुबह 3 मिनट अगर हमने थैंक यू कर दिया, रात को सोते समय हमने 3 मिनट थैंक यू कर दिया, और हर घंटे एक बार सिर्फ यही बोल दिया, थैंक यू भगवान फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। वाओ। तो जिंदगी में ना वो जो समर्पण का भाव है ना, वो हमेशा आगे बढ़ा देगा। जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है वो पूरी जिंदगी बदल देता है। 313। हाँ जी, सुबह 3 मिनट, शाम को 3 मिनट, रात को सोने से पहले 3 मिनट, और हर घंटे याद आ गया तो उसकी मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। याद आ गया तो हर घंटे में, चाहे बैठे हैं कहीं कार में भी बैठे हैं, एक बार सिर्फ मन में ये याद कर लिया, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। वाओ। पिछले दिनों हमने अनुराग ऋषि को बुलाया था। अच्छा। बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। राइट। तो अनुराग से मैंने पूछा कि 5 ऐसी आदतें बताओ जो आपको लगता है कि वो लाइफ चेंजिंग है। राइट। तो उन 5 आदतों में अनुराग ने बोला कृतज्ञता का भाव। हमेशा हर दम अगर आपके अंदर ये रह पाएगा तो आप जिंदगी में कुछ भी कर पाएंगे। और मलिक साहब ने आज उस पर मोहर लगा दी। मैं एक मेडिटेशन करता हूँ सर, और वो मेडिटेशन मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ऐसे ही आप जैसे लोगों से कहीं ना कहीं मिलके वो चीज़ मेरे जहन में गई। और उस मेडिटेशन में मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं करता हूँ या करवाता हूँ, तो हम लोग जैसे मेडिटेशन शुरू करते हैं, आंखें बंद की और अपना जो ध्यान है अपनी ब्रीथ पे लेके आए, अपनी सांसों पे ध्यान लेके आए, और उसके बाद में हम
अपने पेरेंट्स को याद करेंगे, उनकी पिक्चर अपने सामने लेके आएंगे, उनको वाह, थैंक्स बोलेंगे, वाह, भगवान को बोलेंगे, अपलाइन को बोलेंगे, वाह। स्पाउस को बोलेंगे, फैमिली में दूसरे लोगों को बोलेंगे, फ्रेंड्स को बोलेंगे, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जिस भी व्यक्ति से मैं करवाता हूँ उसको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अद्भुत चीज़ है। और मैंने कहीं सुना था कि अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं ना, तो पॉजिटिविटी क्रिएट करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल सही कहा है बस। और वो अगर हमारे अंदर में रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव रहेंगे तो फिर पॉजिटिव काम करेंगे, और जो हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी हाँ, पॉजिटिव। जो भी काम करेंगे एक तो खुश रहेंगे उसमें, हाँ। और उसके बाद तो जिंदगी पूरी तरह से संवर जाती है। समय लिमिटेड है हमारे पास मलिक साहब, आपका अनुभव, आपका ज्ञान असीमित है। एक प्रश्न ले रहा हूँ व्यूअर्स की तरफ से। RS जीतरवाल का प्रश्न है, जब भी बिजनेस ग्रोथ के लिए कोई सिस्टम शुरू होता है तो रूट लेवल पर तो काम बेहतरीन होता है, लेकिन वो सिस्टम डेप्थ लेवल के लोगों तक प्रॉपर ड्राइव नहीं हो पाता। तो आपसे बढ़िया तो कोई समाधान नहीं बता सकता। देखिए, उसका अगर मैं आंसर दूं तो वो सिस्टम ही है। जैसे वही मैंने बताया ना कि हर व्यक्ति कमिटमेंट शुरू में नहीं लेता, राइट। ना ही ये बिजनेस शुरू में समझ आता है इतने जल्दी। और मैक्सिमम लोग जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत करते हैं वो करते हैं पार्ट टाइम में। जब वो सिस्टम से अपने आप को प्लग इन नहीं करते, चाहे वो सेमिनार्स हैं, चाहे वो वीकली मीटिंग्स हैं, तो वो सीखते नहीं है, उनको पता नहीं होता ये बिजनेस कितना बड़ा है। और जब तक उनको पता नहीं होता तो वो होता क्या है कि वो डुप्लीकेट नहीं हो पाता। लेकिन अगर वो, जैसे अभी हमारी बात हुई थी कि अगर 1 to 4 हमने लिया, सेमिनार्स में गए, ट्रेनिंग्स में गए, मीटिंग्स में गए, और फिर हमने टीम 25 कर दिया, तो वो डेप्थ में अपने आप पहुंचता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी डेप्थ को सिखाया, राइट। उनका भी जैसे जैसे थोड़ा सा नेटवर्क बना, उनको भी टीम 25 शुरू कर दिया। लेकिन ये टीम 25 का मतलब है कि 25 एक आंकड़ा है, हमारे को जरूरी नहीं है 25। अगर 10 लोगों में भी टीम 25 करना चाहें तो 10 को बुला लें। राइट, ट्रू। शुरुआत कर दी तो वो डेप्थ में अपने आप पहुंचता चला जाएगा। मतलब डेप्थ को ड्राइव करने का भी कोई सिस्टम है, क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि उस सिस्टम में लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली डेप्थ में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और डेप्थ हमेशा हमारे को क्या देती है? स्टेबिलिटी देती है, जिससे कि हमारी जब रूट स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो पेड़ वैसे ही मजबूत हो जाएगा। रूट्स अपने आप आएंगे। हाँ, और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी कर दो। मैं रूट्स को यूँ बोलता हूँ कि जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो वो अगर बढ़ता रहेगा तो फिर फ्रूट की ब्रांचेस भी बढ़ती रहेंगी, पेड़ की ब्रांचेस भी बढ़ती रहेंगी। तो रूट्स हमारा वही वाला काम करता है। रूट्स अगर हैं तो फिर डेफिनेटली फल भी आएंगे, शाखाएं भी बढ़ेंगी, और सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। बिल्कुल। मलिक साहब, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, आपके पास में बहुत सारा अनुभव है, और हमारे यहाँ भी कोई एक बार आता है ना तो फिर हम उसको पकड़ लेते हैं। अरे वाह। तो फिर हम उसको बार बार बुलाते हैं, बार बार उससे हम सीखते रहते हैं। इस बहाने आपसे गले मिलने का मौका भी मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच मलिक साहब, आपने समय निकाला। एक ऐसी घटना घटी कि आप चाहते तो आप मना भी कर सकते थे कि ऐसे अनहोनी हो गई है फैमिली में, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। एक बार फिर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र बस जी। सच में आप जो कर रहे हो ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज करेगा, क्योंकि उनको सही पिक्चर मिल रही है, सही एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये काम करते रहो, भगवान आप जैसे अच्छे इंसानों के लिए बहुत बड़ा सोच रहे हैं और बहुत बड़ा होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एक ये छोटा सा उपहार है हमारे व्यूअर्स की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मलिक साहब, थैंक यू। सो ये थे मनोज मलिक सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा तजुर्बा, जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव, और हमें बताया कि सिस्टम किस प्रकार से बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन कैसे आएंगी? सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। प्रचारित और प्रसारित करना आपका काम, अच्छे लोगों को मिलवाना, उनसे सीखना सिखाना, ये हमारा काम। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।